लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपको लगता है कि इससे बड़ी परेशानी क्या ही किसी के जीवन में आ सकती है, तो ज़रा रुको और बैठो और ख़ुद से ज़रा एक सवाल करो कि जो कुछ भी आपके जीवन में अभी आया है, जिस भी फेज़ से अभी आप गुज़र रहे हो, जो टेंशन, जो परेशानी आपको इतनी बड़ी लगती है, क्या आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ये टेंशन, ये प्रॉब्लम आपके लिए इतनी ही बड़ी होगी? क्या आप आज जिस प्रॉब्लम की वजह से, जिस चिंता की वजह से सो नहीं पाते हैं, पिल्स लेते हैं और दवाइयाँ कराते हैं, तो क्या आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको फ़र्क पड़ेगा? क्या परिस्थिति यही रहेगी? अगर नहीं तो खुश हो जाओ, और अगर रहेगी तो उस पर काम करो, उस पर इतना काम करो, इतना काम करो कि जो परिस्थिति आप पाना चाहते हो, बस वही परिस्थिति आपके सामने रहे। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। आज हम इस बारे में रीडिंग करेंगे। रीडिंग पूरी तरीके से जनरल होने वाली है, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स हैं। इन दोनों पाइल्स में जो भी राशि आपकी है, आपको अपनी राशि चुन लेनी है। पाइल नंबर 1 में वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन, सिंह राशि है, और पाइल नंबर 2 में कर्क, कन्या, मेष, तुला, वृश्चिक और धनु राशि है। तो जो भी राशि है, आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग पाइल को चुन लेना है। तो चलिए फिर पाइल 1 से हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए पाइल 1 शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या है आपके जीवन का अगला पड़ाव, क्या है आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, रीडिंग प्रॉपर जनरल होने वाली है पूरी तरीके से। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड है, नहीं करती है तो फिर आप इतना माइंड मत करिएगा, क्योंकि जो भी एनर्जीज़ होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एनर्जी आपकी ही हो। ठीक है ना, आपसे ही कनेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आप बैठे हुए हैं या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आइज़ क्लोज कर लीजिए और पहले हम अपने सद्गुरुदेव को याद कर लेते हैं। उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा न्यू टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए। सो यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल 1 आपकी रीडिंग को। ओके, तो भाई स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है। पाइल 1, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लगता है कि इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने अपनी आँखों में पट्टी बांध रखी है। ऐसा लगता है कि आँखों में भी पट्टी बंधी है, हाथ भी पूरे बंधे हुए हैं। खुद को ना कहीं आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि खुद को कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, आप चाह कर भी इस सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे, है ना। कुछ डिसअपॉइंटिंग वाली एनर्जी है। ऐसा लगता है कि या तो किसी ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। आप लोग ना ऐसे लग रहे हो इस वक्त में कि भाई आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालते संभालते बहुत परेशान हो चुके हो। ऐसा लगता है कि आपको राह जो है ना, जो एक मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वो बहुत दूर नज़र आ रही है।
रोज़ 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 वही काम कर कर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और डिसअपॉइंटमेंट बहुत है। ऐसा लगता है कि आप अपने काम से ही, अपने डेली रूटीन से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मतलब होता है ना कि अगर हम डेली डेली वही चीज़ें करते हैं, वही रूटीन हमारा रहता है, तो हम बोर हो जाते हैं एक समय पर, है ना? तो इस वक्त में ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपके साथ ना एक ही चीज़ बार 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 कंटिन्यू होती रहती है, एक लूप की तरह। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करे जा रहे हैं, जो कह सकते हैं कि अपना बेस्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि आपने अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखा, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया, है ना? कहाँ पर भूल हो रही है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने प्रिडिक्ट करी, सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं एनालाइज़ करी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हो जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो। देखो, आपके साथ पता है हो क्या रहा है इस वक्त में। आप जो चीज़ चाह रहे हैं उसके ऑपोजिट चीज़ें जा रही हैं, रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे। आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन जब वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर मतलब आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, आप खुद के ऊपर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या, है ना? मतलब अपना बेस्ट दे दिया, आप जितना अच्छे से अच्छा हो सका मैंने वो सारी चीज़ें करी, अपने आप को मोटिवेट किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आखिर गलती कहाँ हो रही है ये तो पता चले, है ना? आपके माइंड में ना ऐसी चीज़ें आ रही हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, पाइल नंबर 1, आपके बारे में अगर मैं एक चीज़ बताऊं, पाइल 1, तो भाई आपके अंदर ना किसी चीज़ को पाने का जुनून बहुत है, आपके अंदर ना हिम्मत बहुत है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बहुत है कि आप कितने बार भी गिरे हैं, आप कितने बार भी हारे हैं, आपने कितने बार भी फेलियर्स का सामना किया है, जो कि आपने बहुत बार किया है। मैंने बोला ना कि अभी आप एक लूप पे घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, सेम चीज़ें आपके साथ होती जा रही हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है ना वो ये है कि आप हार नहीं मान रहे हो। आपने ये सोच लिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, हर पल आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा है, मोटिवेटेड फील कराया है, साथ ही साथ आपने आपने ना खुद को अपग्रेड किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आप हार मान रहे हो, अब आपके अंदर ना सेल्फ डाउट आ रहा है, अब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपको ये लगने लगा है कि क्या कुछ भी होगा कि नहीं होगा, आखिर कब तक हम ऐसे ही फंसे रहेंगे, आखिर कब तक हम इतनी मेहनत करते रहेंगे, कब हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि मे भी हो सकता है कि आपके साथ मतलब आपके अपनों के साथ आपकी कुछ लड़ाई वगैरह चल रही है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई नोक झोंक चल रही है, कोई ऐसा है जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है। पाइल 1 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अकेलापन फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप घायल हो चुके हो अब, है ना? आपकी फैमिली के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। आप ये कह सकते हैं कि आपने कुछ कहा पर उन्होंने समझ कुछ और लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन हो रहा है ना? मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि ना तो आपको करियर के रिगार्डिंग कुछ सफलता मिल रही है, ना तो वहाँ से आपको खुशी मिल पा रही है, ना ही आपको अपने फैमिली जनों से, फैमिली वालों से खुशी मिल पा रही है। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर आप ये कह लीजिए कि इन्होंने आपको चीट किया है, इनका सच आपके सामने आया है। मतलब कुछ तो ऐसा है पाइल नंबर 1 जिस वजह से ना आप इस वक्त बहुत बुरा फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है। मुझे अपने आप से बार बार खुद से ही सवाल जवाब कर रहे हैं कि
आखिर कब सारी चीज़ें सही होंगी, कब मुझे भी खुशियाँ मिलेंगी, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएँगी, है ना? मतलब अपने आप से ही सवाल जवाब आप किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन-सा फ़ील हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत डिमोटिवेट फ़ील कर रहे हो पाइलवान। डियर आप में से कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं यहाँ जो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आप लोग खुद से ही कहीं न कहीं सैटिस्फाइड नहीं हो। अपनी मेहनत से आप ये कह सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि आप जो भी कर रहे हो, आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना? जो भी आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन में लगा रहे हो? क्या वो सही डायरेक्शन में आप कर रहे हो? है ना? मतलब कि यहाँ पर सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है ना? और किसी की हेल्प लेना चाहते हो पाइलवान, किसी की हेल्प लेना चाहते हो कि इस वक्त कोई ऐसा हो जो जो आपको सुने, चाहते हो कोई ऐसा हो जो आपको गाइड करे। इस वक्त आपकी फीलिंग पता है क्या है? करंट फीलिंग आपकी पता है क्या है? बचपन में आप कितने बेफ़िक्र रहते थे। आप ये सोचते हो, आपकी करंट फीलिंग ये है कि बचपना जो होता है वो कितना अच्छा होता है, कितना प्यारा होता है ना? बचपन में कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का कोई बोझ नहीं, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं, बहुत मस्ती करते थे, बहुत किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं था, कोई रोक-टोक नहीं था। कुछ लोग ऐसा भी फ़ील करते हैं कि आपके अपने ही आपको नहीं समझ रहे। ऐसा लगता है कि आपके अपने ही आपकी फैमिली में ऐसा लगता है कि बार-बार आपसे लड़ाइयाँ होती हैं, बार-बार आपको आपको उनकी ताने सुनने पड़ते हैं, आपको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। कहीं न कहीं ऐसा आपके माइंड में आता है कि आपकी फैमिली वाले ही आपको नहीं समझ रहे, आपकी फैमिली वाले ही आपको नहीं समझ रहे और कहीं न कहीं आप ऐसा फ़ील करते हो कि आपकी फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, है ना? उनको ही आप पर ट्रस्ट नहीं है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है मुझे कि आप पूरी तरीके से अब हार चुके हो पाइल नंबर 1 और कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को ये महसूस करा दिया है कि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? कहीं न कहीं आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है कि नहीं आपसे नहीं हो सकता, आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो डियर पाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस सबसे पहले तो ये आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कि अपने आप को थोड़ा-सा रेस्ट दो, ठीक है? अपने आप के लिए थोड़ा-सा समय निकालिए और जब भी आपके अंदर आपके माइंड में जब भी नेगेटिविटी आ रही है, जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने काम से थोड़ा-सा आप ब्रेक लो, ठीक है? और थोड़ा नेचर में जाइए। आपके लिए गाइडेंस यही है पाइल नंबर 1 कि जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, है ना? क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि थॉट्स जो होते हैं ना वो धीरे-धीरे करके आप कह सकते हो कि धीरे-धीरे करके वो कम होने लगते हैं, है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आप थोड़ा मेडिटेट कर लो। आपको जो कुछ भी पसंद है, आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको राइटिंग पसंद है ना? जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप वो करने लगिए। अगर मैं बात करूँ न्यू चैप्टर आपके लिए क्या होने वाला है, भाई आपके जीवन का जो अगला पड़ाव आ रहा है वो क्या लेकर आ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आना शुरू होंगे, ठीक है? धीरे-धीरे करके ऐसा लगता है आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ भी रहे हैं इस वक्त में, ठीक है? लेकिन आप देखो कोई ऐसी चीज़ है पाइल नंबर 1 क्योंकि यहाँ पर ना 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो डियर पाइल 1, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको ना न्यू आइडियाज़ डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं। आपको नई चीज़ें कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से मिल रही हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? कार्ड तो यही शो कर रहा है कि आपको ईश्वर की तरफ से कुछ बताया जा रहा है, कोई संकेत दिए जा रहे हैं, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, बट आप हैं कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है पाइल 1। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप अपने बड़ों से ना सलाह लीजिए,
आप अपने बड़ों से ना, आपको जिनसे भी लगता है आपकी लाइफ में जो भी ऐसा इंसान है जिससे आपको आपको कंफर्टेबल फ़ील करते हो बात करने में। दूसरी चीज़, आपसे एक्सपीरियंसफुल जो भी इंसान है ना, उससे आप सलाह लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए। यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको अब अपनी ईगो को हटाकर, ठीक है, आप में से, सॉरी टू से दिस, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो पाइल नंबर 1, जो कहीं न कहीं अपनी ईगो में हो, है ना? जो कहीं न कहीं मतलब सुन नहीं रहे हो किसी की, ठीक है? ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कोई तो ऐसा है आपको ना किसी चीज़ को करने से रोक रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो मेरे बुरा चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो मेरे अपने हैं ही नहीं, है ना? उनको तो मैं करके दिखाऊँगा या करके दिखाऊँगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि किसी से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, और जो वो बोल रहे हैं उनकी बातों को सुनने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनकी बातों को टोटली जैसा वो बोल रहे हैं वैसा मानो, पहले उनकी बात सुन तो लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे तो एक्सपीरियंस्ड है ना, ठीक है? यही गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़, ठीक है? अब अगर हम बात करें आपके जीवन में क्या अगला पड़ाव क्या आने वाला है, तो देखो यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड है भाई। दी एम्प्रेस का कार्ड ये शो करता है कि आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है ना? और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हो। ना सिर्फ आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, साथ ही साथ आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, अपने आप को आप और भी ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हो। सो आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा पीस में रखिए। सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखिए, ठीक है? अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपको बार बार नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, बार बार आपको चीट कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बार बार आपको ना नीचा दिखा रहा है, आपको बार बार ये बोल रहा है कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, उस इंसान से दूर हट जाओ, ठीक? वो चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, इस इंसान से दूर हट जाओ, क्योंकि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है पाइल 1। देखिए डियर, आपको अपनी लाइफ में देखो सफलता तो निश्चित मिलेगी, ठीक है? इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हो, क्योंकि आपकी डेली रूटीन में कुछ ऐसा तो आप ज़रूर निश्चित कर रहे हैं पाइल 1, जहाँ पर एंजल्स आपको ये बोल रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं कि आपको अब ना अपनी डेली रूटीन में ये चीज़ देखनी है कि आप क्या गलत कर रहे हो। माना कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एनालाइज ज़रूर कर रहे हो, अपनी गलतियों को एनालाइज ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप उस गलती तक पहुंच नहीं पा रहे हो जिस गलती तक आपको पहुंचना चाहिए। ऐसा लगता है यहाँ पर कि मतलब एंजल्स आपको ना, गाइडेंस आपके लिए एंजल्स की तरफ से यही है कि आप अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा सुधारिए, ठीक है? डेली रूटीन पे आप थोड़ा सा फोकस करिए, वहाँ पर नज़र डालिए कि क्या आप ऐसा गलत कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको असफलता की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है? क्या ऐसा है, या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे ग्रुप्स जहाँ पर आपका समय व्यर्थ हो रहा है, जहाँ पर लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं आपके डेली रूटीन में पाइल नंबर 1 कि मतलब आप ना असफलता की ओर इस वजह से, कहीं ना कहीं ये वजह आपके फेलियर की हो सकती है ना? एक चीज़ आपके बारे में यहाँ पर मुझे लग रही है, आप में से किसी की आदत हो सकती है ये। देखो ऐसा लगता है कि डियर, आप ना कुछ करने से पहले लोगों को पहले बता देते हैं, कुछ करने से पहले आप लोगों में कहते नहीं है कि गाना गाने लगते हैं कि भाई हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कहीं ना कहीं पूरा आउटकम लेकर अभी काम शुरू नहीं हुआ, है ना? कहते नहीं, गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए, ऐसा बोला जाता है, आपने कहावत सुनी होगी, ठीक है? तो अभी आपने काम शुरू किया नहीं,
अभी कोई किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं हुई। आपने अपनी सक्सेस की जो एक वो है ना, वो पहले ही से आप गाने लगे, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है, गाइडेंस ये है कि आपको अपनी लाइफ में आप जो भी करने जा रहे हैं, आपने जो भी सोचा है, ठीक है, वो किसी तक पहुंचाना नहीं है तब तक जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते। अपने दिल की बात, अपने मन की बात सिर्फ अपने तक रखिए। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या नहीं करना चाहते, आप क्या कर रहे हो, वो सब में आपको गाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में लोग ऐसे नहीं है ना कि जिनको बताया जाए। आपकी लाइफ में लोग ऐसे नहीं है ना जो आपकी सक्सेस को सुनकर, क्योंकि देखो लोगों को ये पता है, लोगों को ये अच्छे से पता है कि आप एक बहुत मेहनती इंसान हो। लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि आपसे अगर आज नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई दिन तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो मेहनत है, आपके अंदर वो जुनून है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसको आप ये सारी चीज़ें बता सको और उस इंसान को खुशी हो, है ना। कोई ऐसा नहीं है जो आपकी सक्सेस, आपको सक्सेस मिले और उस सामने वाले इंसान को खुशी हो, ऐसा है ही नहीं आपकी लाइफ में कोई, है ना। और आप क्या करते हैं, आप सब में पहले ही गा देते हैं और जिस वजह से नज़र लग जाती है। तो अपने तक सीमित रखिए चीज़ों को, अपने तक सीमित रखिए कुछ बातों को। कहते नहीं हैं कि हर चीज़ में एक लिमिट होती है, हर चीज़ में आपको एक लिमिट लगानी है कि ठीक है, अगर हम हम कितना भी किसी से क्लोज़ क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ की हर बात उन तक पहुंचा दो, हर बात उनसे बता दो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी लग रही है, आपके लिए कहा जा रहा है कि जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि मुझे कोई समझे, मुझे कोई प्यार करे, मेरी बात को समझे, है ना, मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं ताकि मैं उससे कह सकूं, बता सकूं, है ना, अपने इमोशंस शेयर कर सकूं। तो ये जो पूरी एक्सपेक्टेशंस आपने लगा कर रखी है, सबसे पहले तो इस एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो ये सोच रहे हो ना कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे, तो अब ये चीज़ अपने ऊपर लागू करिए। आप खुद से प्यार करिए, आप अपने आप को समझिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए और अपने इमोशंस को समझिए। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्या नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप देखिए इस चीज़ को, प्रिडिक्ट करिए इस चीज़ को, अपनी केयर करना शुरू करिए, अपने आप की, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए कि आपके अंदर की आवाज़ कहना क्या चाहती है ना। हम क्या होता है कि बाहर से इतने ज़्यादा बाउंडेड होते हैं, इतना ज़्यादा लोगों से घिरे होते हैं कि समझो अपने मन की, अपने भीतर की आवाज़ को हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं। हमें सुना ही नहीं देता कि हमारे भीतर चल क्या रहा है, हमें समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हम बाहरी जगह से, बाहरी लोगों से इतना ज़्यादा घिरे होते हैं। थोड़ा वक्त निकालिए अपने लिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बस आप काम करते रहें, तो ऐसा मत करिए। अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालो, अपने आप को समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो, आपका अंतर मन आपसे क्या कहना चाहता है उस चीज़ को समझो, थोड़ा मेडिटेट करो, है ना। अब हम जानते हैं कि आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या होने वाला है, यानी कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे ये लग रही है, पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में ना जो भी काम अभी तक रुके पड़े थे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई काम बार बार पोस्टपोन हो रहा था, बार बार कह लीजिए कि किसी न किसी वजह से वो काम जो है ना वो हो नहीं पा रहा था, बीच में आकर अटक जा रहा था, ठीक है। सबसे पहले तो ये मुझे लग रहा है आपका काम बहुत जल्द से जल्द होने वाला है। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लगता है 3 वीक्स या 3 मंथ्स, ठीक है, या तो 3 हफ्ते या 3 मंथ्स, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 होगा, मतलब 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि किसी का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ लग रहा है यहाँ। अगर आप बहुत समय से अपनी मैरिज का वेट कर रहे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है हैप्पी मैरिड, एक आपके जीवन का अगला पड़ाव कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपको अपने सोलमेट मिल सकते हैं, जहाँ पर आप आपकी मैरिज वगैरह हो सकती है। एंड कुछ आप न्यू कर रहे हो, पाइल 1, कुछ आप न्यू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले रहे हो, ऐसा लग रहा है कि किसी की लाइफ का जिम्मा आप अपने हाथों में ले रहे हैं। और
ना सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, बल्कि उन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर, है ना। पाइल 1, ये कहीं आपका सपना तो नहीं रहा है। मुझे सच बताऊँ, देखो डियर, पता नहीं किससे रेजोनेट होगी ये चीज़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, है ना। आपके जीवन का अगला पड़ाव, आपके जीवन का, आपके लाइफ का अगला चैप्टर कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हो आप, या फिर ये कह लीजिए कि मतलब किसी न किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुज़ुर्ग हो, है ना। और उनको ना बहुत अच्छे से आप नरिश कर रहे हो, बहुत अच्छे से उनका नर्चर कर रहे हो, है ना। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो, आपकी कोई जीत आपको हासिल हुई है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ग्रुप में आप ना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ कुछ ग्रुप में आप सेलिब्रेट कर रहे हो। और पता है यहाँ पर दी हेरोफेंट का कार्ड है भाई, किसी को ऑर्डर्स देते हुए लग रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग बिज़नेस वगैरह करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए अगर बिज़नेस नहीं तो कोई किसी ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं जहाँ पर आप एज अ मैनेजर कह लीजिए, एज अ ऑफिसर आप कह लीजिए, आप वहाँ पर ऐसे वर्क कर रहे हो और वहाँ पर ना आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हो, आप लोगों को ये बता रहे हो कि आपको करना क्या है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 1। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, कोई कोई आपके पास ना किसी तरह की कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किसी तरह का आप ये कह सकते हो। ये जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, इस नेक्स्ट चैप्टर में मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए ना आपका लाइफ पर्पस इसमें मिलने वाला है। आप किसी चीज़ से ऐसे जुड़ोगे, आप किसी इंसान से कह लो, किसी गुरु से कह लो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको ना आपकी लाइफ पर्पस तक लेकर जाएगा। आप अपनी लाइफ पर्पस को कहीं ना कहीं अचीव कर रहे हो। आप लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज है पाइल नंबर 1, एंजल्स की तरफ से एक लास्ट मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए, आप चीज़ों को लेट गो करिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद मैनिफेस्ट किया है, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं, मैनिफेस्ट कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है। एक बार आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने कोई टेक्निक यूज़ कर ली, अब उसको जाने दो, उसको यूनिवर्स तक पहुँचने दो, ठीक है। उस चीज़ को लेट गो करो, खुद को बिज़ी करना शुरू करो, और क्योंकि जितनी जल्दी आप चीज़ों को लेट गो करोगे उतनी ही जल्दी आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिलेगी, उतनी ही जल्दी आपकी विश फुलफ़िल होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्द कोई जॉब मिलने वाली है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। ऐसा लगता है कि ये जॉब कोई आपको आपकी तरफ कोई ऑफ़र ला सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ला सकता है, या फिर आपको कहीं पर इस जॉब के बारे में पता चलेगा जहां आप इंटरव्यू वगैरह देंगे, और वो इंटरव्यू कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है किसी अच्छी पोस्ट पर आप जा रहे हो, किसी अच्छी पोस्ट पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिसका पैकेज बहुत अच्छा है, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है। ये प्राइवेट जॉब भी हो सकती है पाइल 1, ठीक है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन इसका पैकेज बहुत अच्छा होगा, इसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। तो यही एंजल्स आपसे कह रही हैं पाइल नंबर 1 कि आपको हारना नहीं है, ठीक है। उनकी तरफ से मैसेज यही है कि आपको अपने डेली शेड्यूल को, आप अपने डेली रूटीन को देखिए, वहाँ पर एनालाइज़ करिए क्या ऐसा है जो आप गड़बड़ कर रहे हो, जहाँ आपका समय बहुत व्यर्थ हो रहा है, जहाँ आप कह सकते हैं अपने आप को वहाँ इन्वॉल्व कर रहे हो, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो, आपका समय भी वहाँ पर नष्ट हो रहा है और आप फोकस भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको एनालाइज़ करना है, ठीक है।
तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो पाइल 2, चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और जानते हैं क्या है आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, क्या होने वाला है, ठीक है, आगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है और हो भी सकती है, सो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। सो पाइल नंबर 2 डियर, सबसे पहले तो मुझे आपके लिए ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन में हो। इस वक्त में ऐसा लगता है कि सारी होप खो बैठे हैं आप, और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि सारा एंथुसियाज्म आपके अंदर से ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ किसी बहुत बिटर सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन को मोल्ड करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है ये पूरी तरीके से मोल्ड हो जाए। और ऐसा लगता है कि ना सिर्फ आप इस सिचुएशन में बहुत परेशान हैं, साथ ही साथ आपके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके मन में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि कब आप इस सिचुएशन से निकलोगे, कब ऐसा ही चलता रहेगा। देखो, मुझे रीडिंग देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा सिचुएशन है जो सच में बहुत ज़्यादा बिटर है, जो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन है। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि आप ना किसी तरह का रास्ता ढूंढ रहे हैं, है ना, कोई रास्ता खोज रहे हो, और हो सकता है ये रास्ता आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए खोज रहे हैं, है ना। पाइल नंबर 2 डियर, मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना किसी ने बहुत इंटरफेयर किया है ना। यहाँ पर ना आप किसी तरह का कोई जस्टिस चाह रहे हो, किसी तरह का कोई जस्टिस आप चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई है, या आप ये कह सकते हो कि आपकी ही गलती जो कहीं ना कहीं बहुत पहले आपने की थी, है ना। हाँ, ऐसा लगता है कि आपने कोई ऐसी गलती बहुत पहले की थी जो अब ना एक कह सकते हो कि वो पहाड़ बनकर आपके सामने आ रही है, ठीक है। आपने उस वक्त नहीं सोचा था कि ये मतलब इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको इतना पेन दे सकती है ये सिचुएशन, ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा पेन दे सकती है। ऐसा भी लगता है कि आपने, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज़ है, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरह से ये कनेक्ट होगी। ऐसा भी लगता है मुझे कि हो सकता है आपने कोई ऐसा डिसीज़न लिया हो जिस डिसीज़न की वजह से कहीं ना कहीं काम गलत हो रहे हैं, काम ख़राब हो रहे हैं, है ना। या फिर ये कह लीजिए कि जो सोचा था वो वैसी चीज़ नहीं निकली, जो मतलब आपने जो प्लान बनाया था वो प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना। ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर आप ये कह लीजिए कि कोई आपने ऐसा डिसीज़न लिया था जो अब आप भुगत रहे हैं। आपको कोई सिचुएशन नहीं, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है जहाँ पर इन चीज़ों से निकलने का आपको रास्ता मिल रहा हो, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त में आपकी जितनी भी मेहनत है वो पूरी की तरह व्यर्थ जा रही है। पूरी तरह आप किसी ना गड्ढे में आप गिर चुके हो। ऐसा लगता है कि इस वक्त में आप ना अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हो, या फिर ये कह लीजिए कि आपका कुछ लॉस हो गया है। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक्स भी यहाँ पर लग रहा है ना, दिल टूटा है भाई, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया, घायल कर दिया है, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है मुझे। और देखो, कुछ तो ऐसा है पाइल 2, कुछ तो ऐसा है, मुझे बार बार यही सेम एनर्जी लग रही है। कुछ तो ऐसा है जो आपके ही डिसीज़न की वजह से इस वक्त में आप उस चीज़ को भुगत रहे हो। कोई तो ऐसी गलती रही है जहाँ पर अब आपको उस चीज़ को लेकर पछतावा हो रहा है कि यार पहले ही इस पर काम कर लेना चाहिए था, मुझे पहले ही इस चीज़ को मुझे अच्छे से देख लेना चाहिए था। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास ना, जिनकी लाइफ इस वक्त में स्मूथ चल रही है और आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक। ये हर इंसान के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, बट ये एनर्जी आई है तो मुझे बताना पड़ेगा।
लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा परिवार है, सब अच्छा है, आपकी अच्छी जॉब है, एक अच्छे पोस्ट पर हो आप, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं आपके अंदर एक कमी सी खलती होगी। कुछ तो सूनापन लगता है, कुछ तो अधूरापन लगता है। ऐसा लगता है कि या तो आप जो करना चाहते थे, आप वो नहीं कर पाए, या ये कह लीजिए जिस पोज़ीशन पर आप जाना चाहते थे, जिस पोस्ट पर आप जाना चाहते थे, आपको वो हासिल नहीं हुई। या तो ये कह लीजिए कि ये जो अधूरापन है, ये कहीं न कहीं ये जो खालीपन है, ये कहीं न कहीं इस वजह से है कि आपने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, है ना? लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी पता है कौन-सी लग रही है? कि अभी भी लाइफ़ आपकी स्टेबल नहीं है। अभी भी लाइफ़ में अप डाउन होता रहता है। अभी भी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें एट रैंडम आ जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी लाइफ़ में बहुत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भई बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं जाते हुए लग रहे हैं आप। कहीं जाते हुए लग रहे हैं, कहीं जाने का सोच रहे हैं, या ये कह लीजिए कि कहीं बाहर स्टडीज़ वगैरह करने का सोच रहे हैं, या फिर सेटल होना चाह रहे हैं। कहीं जाते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हो, लेकिन बहुत सैड हो, पाइल 2, बहुत सैड हो। है ना? एक एंथुसियाज़्म जो आपके अंदर था, वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और पता नहीं क्यों, बट बहुत सारे लोग तो ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं जो जिनके मन में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। अपने आप को लेकर कहीं न कहीं आप अपने आप से नफ़रत कर रहे हो। पाइल 2, अपने आप से नफ़रत हो चुकी है। कहीं न कहीं पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है इस वक़्त में नेगेटिविटी तो कम है, पर आप नेगेटिव, अपने आप को आप और ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हो। नेगेटिव थॉट्स आप अपने आप से और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो। माना कि नेगेटिव हो, नेगेटिविटी है, माना कि सिचुएशन बहुत पेनफुल है, लेकिन जो सिचुएशन है ना, उसको आप और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। देखो, एंजल्स की तरफ से मैसेज बताऊँ क्या है? आपके लिए बोला जा रहा है, एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि जो गलती आपसे हो चुकी है, आप क्या कर रहे हो? ऐसा लगता है कि इस वक्त में आप अपने आप को बार बार उस गलती के लिए कोस रहे हो, है ना? जो होना था वो हो चुका। एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि जो होना था वो हो चुका, अब उस चीज़ को ख़त्म करो, एंड करो, और लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत करो। हर दिन एक नया सवेरा आता है, और उस नए सवेरे में अगर आप फिर भी उस रात के बारे में ही सोचते रहें, है ना, जो बीत चुकी है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। जो पास्ट था, आपके पास्ट में जाकर जो गलती आपसे हुई है, क्या आप उसे सही कर सकते हो? बहुत सारे लोगों के लिए मुझे हार्ट ब्रेक बहुत लग रहा है भाई, ठीक है? पाइल 2, मुझे ये जो रीडिंग है ना, ये कहीं ना कहीं लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग रही है। देखो, हार्ट ब्रेक तो हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैंने जैसे कि बोला। ऐसा लगता है कि अपने आप को बार बार कोस रहे हो, है ना? आपको लग रहा है, आपको अब इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब इस वक्त में कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि यार, मैंने जैसा सोचा था वैसी चीज़ें नहीं निकली, वैसा ये इंसान नहीं निकला। इस इंसान ने आपको चीट किया है बहुत बुरी तरीके से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बहुत बुरी तरीके से आप घायल हुए हैं, पाइल नंबर 2। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और ये बात सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग तक ही नहीं रह गई, है ना? ये बात वहाँ तक पहुँच गई है कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते अब तो। ये बात अब वहाँ तक पहुँच गई है कि अगर इनका नाम भी आपने सुन लिया ना, तो समझो बस खून खौल जाता है ना? कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रही है कि, और ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई कुछ एंडिंग हुई है आप लोगों के साथ। मुझे यही लग रहा है कि किसी लूप में आप फंसे हुए हैं, है ना? ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, बार बार वही सेम सिचुएशन जो है ना, वो आपके सामने आए जा रही है। भाई,
फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर सोर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहे हैं इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, इस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा आप प्रेयर्स कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भगवान ही अब एक सहारा रह चुका है ना, क्योंकि जिससे एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो तो इंसान चला ही गया बहुत ज़्यादा घायल करके, और अब सिर्फ़ और सिर्फ सहारा है वो भगवान है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि अच्छा एक चीज़ और, पाइल 2 आपके लिए ना एक एंजल की तरफ से गाइडेंस है। बताऊँ क्या? आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी आपको ये देखना है कि जो चीज़ हो चुकी है अब उस चीज़ को आप सामने और मत लाओ, प्रेजेंट में रहो। पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में मत लेकर आइए। आपके लिए सबसे पहले तो ये गाइडेंस है, और इसके पहले भी यही सेम गाइडेंस आई थी, है ना, और फिर से वही गाइडेंस आपके लिए है कि पास्ट की चीज़ें भूल जाओ, उसको लेट गो कर दो, और प्रेजेंट में अभी ये चीज़ देखो, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए ना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपके कंधे पर हैं, लेकिन आप उस लूप पे फंसे हुए हो, लेकिन आप उस ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जो सिचुएशन आप सही भी नहीं कर सकते हो भाई। अब पास्ट में जाकर थोड़ी ना उसको सही करोगे, जो हो गया सो हो गया। एक चीज़ और, एक गाइडेंस आपके लिए और है यहाँ पर, किसी को भी क्लैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर रहे हो सामने वाले इंसान की। नहीं, यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए, क्योंकि किसी को कुछ भी क्लैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2 समझ रहे हैं आप? अपने उस काम पर फोकस करो जिस काम के लिए अभी आपको उस काम को अपना प्रायोरिटी पर लाना है, जो आपको सफलता दिलाएगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी। बार बार आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सेम गलती को रिपीट कर रहे हो। कोई तो ऐसा रूटीन है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। अच्छा, आपकी फेलियर का मैं एक चीज़ बताती हूँ। आपको पता है फेलियर क्यों मिल रहा है? बताऊँ? सबसे पहली चीज़ तो किसी की बात में बहुत ज़्यादा आप फंसे हुए हैं, किसी की बातों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर कर रहे हो, किसी से ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्लियर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर पता है एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए, कि आप ये देखो ना कि अभी राइट नाउ आपके लिए क्या टॉप प्रायोरिटी पे है। आपका करियर टॉप प्रायोरिटी पे है कि लोग टॉप प्रायोरिटी पे हैं? करियर है ना, ऑब्वियस सी बात है, करियर ही है। तो उस चीज़ पर फोकस करो, और यहाँ पर जो भी गलती आपसे हो चुकी है उसे अब जाने दो। आप में से कुछ लोग तो ऐसे मुझे लग रहे हो जो अभी भी आंख बंद करके बैठे हैं, जो अभी भी किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो। क्या किसी पर ऐसा ट्रस्ट कर रहे हो कि वो आपकी हेल्प करने आएंगे, है ना, वो आपकी मदद करेंगे, या कह लीजिए करियर में भी, ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में, इवन करियर में भी मुझे ऐसा लगता है किसी पे ना बहुत भरोसा करके बैठे हो आप। ऐसा लगता है किसी को आपने पैसा दिया था, है ना, कि कहते नहीं है कि वो पैसा देकर जॉब वगैरह लग जाएगी ऐसा करके। तो नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको चीटिंग मिल सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और नहीं तो अगर आप ये कर चुके हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर इस वजह से चीटिंग मिली है, ठीक है। पाइल 2 ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने किसी को पैसे देकर आपने जॉब वगैरह लेने का सोचा, है ना, कि उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया कि हाँ भाई इतना इतना पैसा लगेगा और तुम्हारी जो है सरकारी नौकरी लग जाएगी या प्राइवेट नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। पैसे ले लिए आपसे उन्होंने, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये सिचुएशन भी आप लोगों में से किसी के साथ आई है। यस, डेफिनेटली आई है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट्स हुए हैं भाई, यहाँ पर दिल टूटा है, किसी ने आपको धोखा भी दिया है। तो धोखा ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही मिले, है ना, नॉर्मल पर्सनल लाइफ में भी मिल सकता है भाई। और भी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कि आपके इस लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है आपके जीवन के अगले पड़ाव में। सो देखिए पाइल नंबर 2। सो डियर,
एक बात सच बताऊँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं सच तो बोलती हूँ। अगर कुछ गलत भी आ रहा है, कुछ ऐसा भी है जहाँ पर आपको बुरा लग सकता है, बट फिर भी बताती सच ही हूँ, क्योंकि भाई समय दे रहे हो तो सच सुनना ज़रूरी है। देखो, आप में से ना कोई ऐसा है, कोई तो ऐसा है जो, मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप किसी लूप में फंसे हुए हो। वो जो एक लूप है वो बार 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 रिपीट हो रहा है। आप में से कोई ऐसा है जो कहीं ना कहीं भटक सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से चलिएगा, बहुत ध्यान से रहिएगा। आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि कहीं पर भी आपको किसी की बात में नहीं आना है। कहीं आप भटक सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होगा, अपने आप ही कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन वाली जो फीलिंग आएगी कि नहीं यार, अब बस बहुत हुआ है ना। अभी तो हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भटकेंगे। ठीक है, किसी की बात में आप हो सकता है आ जाएं, या ये कह लीजिए कि जल्दबाजी में आप गलत स्टेप ले लें। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा भी लगता है कि सेल्फ रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आप में खुद डेवलप होगा। आप में खुद ये चीज़ आने लगेगी कि नहीं यार, अब बहुत हुआ, अब बस बहुत हुआ है। एक बात कहूँ पायलटू, देखो आप इंटेलिजेंट हो, आप होशियार हो, आप स्मार्ट हो, मैं मानती हूँ। लेकिन ईश्वर से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं हो सकता, ईश्वर से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, है ना। पता है ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपनी सिचुएशन को ना ऐसे होल्ड करके रखते हैं जहाँ पर चीज़ें संभल नहीं रही हैं, है ना। हाथ से वो जो रेत है वो छूटी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको होल्ड करके रखना है कि नहीं, हम तो सब कर लेंगे, हमें तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हम तो सब कर लेंगे। कुल मिलाकर कहना इतना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि अब आपको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है। जो रियलिटी आपको पता चली है ना, अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जो फेलियर आपको मिला है ना, अब इस फेलियर को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, और आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ का जो ज़िम्मा है ना, लाइफ की पूरी जो जिम्मेदारी है वो अब समर्पित कर दो भगवान जी को। ठीक है, पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। वो भजन सुना है आपने, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। तो बस आपको भी यही करना है अब पायलटू, बस अब आपको यही करना है। आप अपनी लाइफ की सारी जिम्मेदारियां ईश्वर को समर्पित कर दो, जिनको भी आप मानते हो। ठीक है, और आप में से किसी के लिए ये गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में ना नो बोलना सीख जाओ। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि मतलब ये सारी चीज़ें लाइफ के अगले पड़ाव में क्या होने वाला है, ये ना बताकर मैं आपको ये सारी चीज़ें क्या बता रही हूँ। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्योंकि आगे आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ना कि आप कहीं भटकने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप नो करना सीख जाओ, ना बोलना सीख जाओ। अगर मैं बात करूँ कि क्या आ रहा है, क्या है आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके अंदर ना सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है। चीज़ों को खुद ब खुद आप एनालाइज करोगे। अभी तक अगर आप चीज़ों को सीरियस नहीं लेते थे, अभी तक अगर आप अपना समय कहीं पर व्यर्थ करते थे, तो ऐसा लगता है कि अब आप ना उसकी कीमत जानने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए
किसी तरह का कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई जॉब ऑफ़र है, या कह लीजिए कोई मैरिज ऑफ़र है, या कह लीजिए कि कोई ऐसा ऑफ़र आ रहा है जो आपको ना अपग्रेड करेगा, जो आपको आपकी ग्रोथ तक लेकर जाएगा। लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अभी तक आपने बहुत सारे ऑफ़र्स जो है ना वो मिस किए हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आई थी जो आपने मिस कर डाली, ठीक है? ये ऑफ़र कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से है। तो उनका काम है कि आपकी तरफ ऑफ़र्स भेजना, उनका काम है आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ भेजना। अब आप उस चीज़ को लो ना लो ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मुझे सच बताऊँ क्या लग रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगेगा कि यार मुझे इतना छोटा ऑफ़र नहीं चाहिए, बस मुझे मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है? आपको लगेगा कि आपको आपको उस ऑफ़र की कीमत नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि नहीं यार इतने से तो मेरा काम नहीं बनेगा और मैं इस चीज़ में नहीं जा सकता, ठीक है? आपकी आपकी लाइफ़ में ये चीज़ आ रही है इसलिए मैंने आपको बताई, लेकिन आपका एक्शन क्या होने वाला है वो चीज़ भी भाई मुझे यहाँ पर पता चल गई कि आप उस चीज़ को लोगे नहीं, आप उसे ठुकरा दोगे, ठीक? लेकिन ठीक है, भगवान का है वो भाई, अब ईश्वर भेज रहे हैं, अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों के अंदर ना किसी तरह का कोई बदलाव आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है। पता नहीं क्यों पर सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की कोई हैबिट बदल रहे हो, या फिर कह लीजिए कि कुछ न्यू शुरू कर रहे हो। मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ स्पिरिचुअल पढ़ने वाले हैं, कोई स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ रहे हो, कोई जैसे मान लीजिए रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, है ना? मतलब किसी चीज़ से ना आप अच्छी सीख लेकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जहाँ पर आप लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप पॉजिटिविटी में घूम रहे हो। आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कुछ ऐसा है जहाँ पर आपके देखने का जो नज़रिया है ना वो बदल रहा है। हो सकता है आप किसी का सत्संग सुनने जा रहे हैं, या सुन रहे हैं, या सुनने वाले हैं, या सोच रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? क्योंकि मुझे लग तो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अच्छी हैबिट्स, कुछ अच्छी चीज़ें आप सुन रहे हो जिससे ना आपके अंदर की जो एक होता है ना देखने का नज़रिया बदल रहा है। अंदर नई नई चीज़ें ग्रैब कर रहे हो और आप ये कह सकते हैं एक अच्छे इंसान बन रहे हैं आप, है ना? अपनी अपनी खूबियाँ, अपनी कमियाँ, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप अच्छे से एनालाइज़ कर पा रहे हो, अपने ऊपर काम कर पा रहे हो, पॉजिटिविटी से घिरे हो। तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी है कि अच्छी चीज़ें आप कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, है ना? तो आपकी लाइफ़ का नेक्स्ट चैप्टर अच्छा, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, अगर आप बेबी वगैरह कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई हो इस चीज़ को लेकर, ठीक है? लेकिन आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है पाइल नंबर 2, ठीक है? आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, या फिर अभी रिसेंट आपने ये चीज़ सोची है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मतलब आप कंसीव कर लोगे, ठीक है, ईज़िली। और किसी तरह का कोई जस्टिस भी आता हुआ लग रहा है भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, किसी तरह का कोई जस्टिस आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जस्टिस आ भी रहा है, ठीक है? जस्टिस यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आ भी रहा है। फिर से वही बोलूँगी भाई, फिर से वही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से है। वही चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगी कि किसी के बहकावे में मत आइएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, बहुत सोच समझ कर काम करिएगा, अपनी आँखों में पट्टी नहीं लगाए रहिएगा, ठीक है ना? किसी तरह का देखो कोई ऑफ़र आता हुआ लग रहा है। अब ये ऑफ़र किसी भी तरह का हो सकता है, करियर में हो सकता है, मैरिज हो सकता है, या किसी और लाइफ का किसी और फील्ड में हो सकता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि
आपके लिए एक गाइडेंस और है, किसी से हेल्प मांगिए अपनी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना इस वक्त में, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा जिससे आप बात करने में बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक है। वेट 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 वेट, एक चीज़ और मुझे लग रही है पाइल नंबर 2। क्या आपके अंदर कोई गलत हैबिट है क्या, या फिर किसी गलत संगत से आप, मतलब आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की ये आदत आपको लग रही है, या आपकी फ्रेंड्स की नहीं तो किसी और की ये आदत आपको लग रही है, या फिर आप पहले से ही किसी आदत में, किसी एडिक्शन में फंसे हुए हो, कुछ ऐसा है क्या। देखो ये चीज़ आई, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर रोका, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है, थोड़ा सा मैच्योर होइए, थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ काम करिए, ठीक है। थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ काम करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हो, ठीक है, बहुत हल्के में ले रहे हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि काम नहीं कर रहे हो, बट बार 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 उसी लूप में फंस रहे हो। इसी वजह से यही एक रीज़न है जो आपकी कह सकते हैं मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। यही एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है आपकी सक्सेस तक जाने से, ठीक है। किसी तरह का तो कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपका समय बहुत व्यर्थ हो रहा है, या फिर कोई ऐसा एडिक्शन है जो आपको अंदर से नष्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो आप जानते होंगे क्या ऐसा एडिक्शन है भाई, क्या ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, तो ये काफ़ी अच्छा भी होने वाला है। काफ़ी कुछ आप सीखते हुए भी लग रहे हो। सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप ना पूरी तरीके से धीरे 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 करके कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। पूरी तरीके से तो नहीं कहूँगी, बट यस, धीरे 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 करके कहीं ना कहीं आप बदल रहे हो, ठीक है। लेकिन यस, डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टिकल्स तो ज़रूर आएंगे आपके इस मार्ग में, इस पाथ पे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, आपको कन्फ्यूजन भी होगा चीज़ों को लेकर, है ना। और यहाँ पर दी मैजिशियन का भी कार्ड है पाइल 2। आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि आप अपनी लाइफ में ना जो कुछ चाह रहे हो, मैनिफेस्टेशन करो। अगर आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन तो वेल एंड गुड है, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करके आप लेट गो कर दो। लेकिन अगर आप नहीं मैनिफेस्ट करो तो मैनिफेस्ट करो, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यस, डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है। सो वॉन्ड्स का कार्ड है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग भी आ रही है, ठीक है। मतलब देखो, एक होता है ना कि अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है, ठीक है, थोड़ा सीख भी है, थोड़ा कह सकते हैं खेल खेल में भी आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, तो ओवरऑल अच्छा होगा ये लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, खुद के अंदर गलतियों को भी काफ़ी आप रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ आपसे ये गलती हुई, ठीक है। बस इस चीज़ से बचना है कि पास्ट में बार बार मत जाना, ठीक है। प्रेजेंट में रहकर जो भी चीज़ें, मतलब लर्निंग्स काफ़ी मिल रही हैं, लर्निंग्स आपके अंदर काफ़ी आ रही हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप काफ़ी डेवलप कर रहे हो, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 डियर, यही थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अच्छी है रीडिंग आपकी, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बोला है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गाइडेंस जो भी आती है, अगर आप उसे अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, अगर आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो वर्स्ट सिचुएशन जो होती है उससे आप निकलने लगते हो धीरे 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 करके, ठीक है। और यस, ऑलवेज आपको प्रेयर्स तो करते रहना है, क्योंकि प्रेयर्स में इतनी शक्ति होती है कि सबसे पहले तो हमें उस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत देती है, और हमें उस सिचुएशन से लड़ने की एक शक्ति, एक पावर मिलती है। और साथ ही साथ धीरे 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 करके हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ईश्वर हमें इतना बुद्धि दे देते हैं, इतना बल दे देते हैं प्रभु हमें, कि हमें पता नहीं चलता फिर, ठीक है। तो चलिए भाई, यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए अगर पहली बार आप विज़िट करते हैं, क्योंकि एक एक घंटे की रीडिंग करने में टाइम लगता है। लेकिन यस, डेफिनेटली मुझे मज़ा भी बहुत आता है, लाइक सच में मुझे बहुत मज़ा आता है। और जब मैं कमेंट्स रिसीव करती हूँ आप लोगों के कि
दी आपसे रीडिंग जो है वो मेरी रेजोनेट करती है। ऐसा लगता है कि आप मेरी ही लाइफ की स्टोरी बता रही हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपको जब सक्सेस मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मुझे सच में अंदर से बहुत खुशी होती है कि वाओ, मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई, हम अपना पैशन भी मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफ़िल कर रहे हैं, है ना? अपने पैशन को भी कहीं न कहीं पूरा कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की भी मदद हो रही है, तो बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, इतना सारा प्यार देने के लिए, और प्यार तो आप लोग भर 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 के देते हो भाई। थैंक यू सो वेरी मच इतने सारे प्यार के लिए, और मुझे आप लोगों की और भी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए, मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, जीवन में आप आगे बढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी बात, खुश रहिए, ठीक है? क्योंकि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कर क्यों रहे हैं मेहनत? खुश रहने के लिए, है ना? तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और बस लाइफ को एंजॉय करते रहो, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी दुख आते हैं, उनसे चीज़ें सीखते रहो, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड ठीक है, ख्याल रखिए अपना, ओके? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।